Bismillahirrahmanirrahim. The lecture today we are going to discuss is chromosomal aberrations due to change in chromosome number. In our previous lecture हमने डिस्कस किया था म्यूटेशंस की दो टाइप्स होती हैं. वन इज़ पॉइंट म्यूटेशन एंड अदर इज़ क्रोमोसोमल एबरेशंस. क्रोमोसोमल एबरेशंस को हम डिवाइड करते हैं फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ड्यू टू चेंज इन क्रोमोसोम नंबर और ड्यू टू चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर. आज का जो ये वीडियो है ये इस पर हम फोकस करेंगे क्रोमोसोमल एबरेशंस ड्यू टू चेंज इन क्रोमोसोम नंबर. हम इसे डिफाइन कैसे करते हैं? इट इन्वॉल्व्स चेंज इन एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स और एडिशन और डिलीशन ऑफ वन क्रोमोसोम. ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं. उन 46 क्रोमोसोम्स में अगर देखें हम देखेंगे यहाँ 23 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स हैं. पेयर में हैं, लेकिन अगर पेयर की बात ना करें, सिर्फ एक टाइप क्रोमोसोम्स की बात करें तो टोटल क्रोमोसोम्स कितने हैं? 23 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स हैं. तो 23 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करेंगे तो हम बात करें हैं एक सेट की बात करें. किस फॉर्म में है? पेयर्स की फॉर्म में, एक जैसे हैं. तो सेट कितने हैं? 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं. इसी तरह अगर सेट हम 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें तो क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 69. मीन्स अगर सेट की बात करें वी आर टॉकिंग अबाउट 23 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स. एक सेट है 23 क्रोमोसोम्स, 2 सेट हैं 46 क्रोमोसोम्स, 3 सेट हैं 69 क्रोमोसोम्स, 4 सेट हैं 92 क्रोमोसोम्स. अगर सेट की बात करें हैं 23 क्रोमोसोम्स इंक्रीज करेंगे या क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे. या एडिशन और डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से भी क्रोमोसोमल एबरेशन हो सकते हैं. अगर एडिशन और डिलीशन की बात करें, क्रोमोसोम नंबर में इंक्रीज या डिक्रीज होना, मीन्स 46 क्रोमोसोम है, 46 से एडिशन हो जाना तो 47 हो जाना, या डिलीशन हो जाना तो 46 से 45 हो जाना. आगे डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी. एनयूप्लैडी है और यूप्लैडी है. वन बाय वन इसे हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले क्या है एनयूप्लैडी? इट इन्वॉल्व्स द एडिशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स. अब यहाँ सेट की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. 46 टोटल क्रोमोसोम्स हैं, या उनसे एडिशन हो जाना, एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाना, या एक क्रोमोसोम से ज़्यादा हो जाना, मीन एक से ज़्यादा क्रोमोसोम का ज़्यादा हो जाना. 46 से 47 हो जाना, या 46 से 48 हो जाना, या डिलीशन हो जाना, मीन 46 से 45 हो जाना. तो क्रोमोसोम नंबर में इंक्रीज या डिक्रीज करना वो क्या कहलाता है? एनयूप्लैडी कहलाता है. कॉजेज क्या है? किस वजह से एनयूप्लैडी होती है? मेन जो कॉज है वो क्या है? नॉन डिस्जंक्शन का प्रोसेस. ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या होता है? क्रोमोसोम्स पहले अपने आप को मेटाफेज प्लेट पे अरेंज करते हैं, देन एनाफेज पे उनकी क्या होना शुरू हो जाती है? सेपरेशन होना शुरू हो जाती है. ड्यूरिंग एनाफेज जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, अगर उनकी सेग्रीगेशन मीन्स उनकी सेपरेशन नॉर्मल ना हो तो वो क्या कहलाती है? नॉन डिस्जंक्शन कहलाती है. अब हम चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं. अगर मियोसिस 1 की बात करें तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की सेपरेशन ना हो. अगर मियोसिस 2 में बात कर रहे हैं तो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं. अगर सिस्टर क्रोमेटिड्स की यहाँ सेपरेशन नहीं हुई तो ये भी क्या है? नॉन डिस्जंक्शन है. नॉन डिस्जंक्शन में हमने दो चीज़ों पे फोकस करना है. सेपरेशन किसकी नहीं हो रही? या होमोलोगस क्रोमोसोम्स की सेपरेशन नहीं हो रही, या सिस्टर क्रोमेटिड्स की सेपरेशन नहीं हो रही. यहाँ देखिए, अगर मियोसिस 1 में नॉन डिस्जंक्शन हो रही है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, इनकी इक्वल डिवीजन होनी चाहिए. इस गैमीट में भी क्रोमोसोम होने चाहिए, लेकिन इसके पास सारे क्रोमोसोम चले गए, इसके पास क्रोमोसोम नहीं है. तो क्रोमोसोम नंबर यहाँ क्या कर जाएंगे? इंक्रीज कर जाएंगे. हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होने चाहिए 23 होने चाहिए, लेकिन एक ज़्यादा आ गया. इसके पास कितने हो गए? 24. इसके पास भी क्रोमोसोम ज़्यादा हो गया 24. इनके पास क्रोमोसोम क्या हो गए? कम हो गए. तो इनके पास क्रोमोसोम नंबर कितने हो गए? 22. अगर मियोसिस 2 में देखें, यहाँ सेग्रीगेशन नॉर्मल है, लेकिन मियोसिस 2 में क्या हो गई? नॉन डिस्जंक्शन का प्रोसेस हो गया. सिस्टर क्रोमेटिड्स की सेपरेशन नॉर्मल नहीं हुई. यहाँ नॉर्मल होगी, लेकिन यहाँ नॉर्मल नहीं हुई. इसके पास गैमीट के पास क्रोमोसोम कम हो गया, इस गैमीट के पास क्रोमोसोम क्या हो गया? ज़्यादा हो गया. तो कोई भी ऐसा क्रोमोसोम जिसके पास नॉर्मल नंबर है क्रोमोसोम के, फॉर एग्जाम्पल 23 नॉर्मल है, अगर ये फर्टिलाइज कर रहा है इसे 45 क्रोमोसोम हो जाएंगे, तो एक क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? कम. अगर ये फर्टिलाइज कर रहा है 24 वाला किसे? इस 23 को, तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे? ज़्यादा, 47 हो जाएंगे.
नेक्स्ट इसके टाइप्स हैं डिफरेंट, मोनोसोमिक है, ट्राइसोमिक है, टेट्रासोमिक है और नलीसोमिक है। वन बाय वन इसे डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले है मोनोसोमिक, 2n-1 मीन क्रोमोसोम्स किस फॉर्म में है, 23 पेयर्स की फॉर्म में, ठीक है। अगर कोई भी क्रोमोसोमल पेयर में 2n कोई एक पेयर है क्रोमोसोम का कोई भी, -1 उस पेयर में एक क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाए, कम हो जाए, तो क्या होगा, किसी एक पेयर में क्रोमोसोम नंबर एक कम हो जाएगा, तो टोटल 46 क्रोमोसोम है, तो एक कम होने से कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। इट इज़ ए कंडीशन इन विच मेंबर ऑफ ए होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर इज मिसिंग। तो क्या होगा, हप्लाइड के साथ क्रॉस करवाता है, फर्टिलाइज करता है गैमेट, 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जब ऐसा गैमेट फर्टिलाइज करेगा, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें, हम लास्ट में हमने डिस्कस किया था, ये देखें 46 क्रोमोसोम क्या होंगे, अगर ये वाला गैमेट फर्टिलाइज करेगा इस गैमेट को, तो क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 45 हो जाएंगे। अगर 24 वाला कर लेगा इसे, 24 वाला कर लेगा अगर किसे 23 वाले को, तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। मोनोसोमिक में क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, कम, मीन्स ऐसा गैमेट फर्टिलाइज कर रहा है जिसके पास नॉर्मल क्रोमोसोम है, वो उसे फर्टिलाइज कर रहा है जिसके पास क्रोमोसोम क्या है, कम है। एग्जाम्पल्स हैं इसकी, हेप्लो 4 टाइप ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, हेप्लाइड मीन्स टोटल 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, किसी एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम में क्रोमोसोम क्या होगा, कम होगा। ह्यूमंस में टर्नर सिंड्रोम है, टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं, 44 ऑटोसोम्स होते हैं। अगर 44 ऑटोसोम्स पूरे हैं लेकिन सेक्स क्रोमोसोम होते हैं 2XX, फीमेल में एक X क्रोमोसोम है, इसमें क्या होगा, कम होगा, तो 44 + 1 कितने क्रोमोसोम हो गए, 45, तो ये क्या है, मोनोसोमिक है। नेक्स्ट है ट्राइसोमिक, ट्राई मीन्स 3, नॉर्मल क्या है 2n होते हैं, क्रोमोसोम किस फॉर्म में है, पेयर के फॉर्म में। अगर उस पेयर में एक क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, मीन्स कोई ऐसा गैमेट नॉर्मल गैमेट को फर्टिलाइज कर रहा है जिसके पास क्रोमोसोम एक क्या है, ज़्यादा है, तो इट इज़ अ कंडीशन वेयर देयर इज प्रेजेंट 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम क्या है, ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल ट्रिप्लो 4 ट्राइसोमिक ड्रोसोफिला में कोई एक क्रोमोसोम जो पेयर है उसमें क्रोमोसोम ज़्यादा हो गया। ह्यूमंस की बात करें, डाउन सिंड्रोम है, जो 21st पेयर ऑफ ऑटोसोम है उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। या अगर बात करें हम सेक्स क्रोमोसोम की, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, उसमें क्या होगा, 2n है, ऑटोसोम्स पूरे हैं लेकिन एक X क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम नहीं है, इसमें देखेंगे ये क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, ज़्यादा, सॉरी 1X ज़्यादा हो जाएगा। नॉर्मल क्या है, 22 क्या है, ऑटोसोम्स है, 44 क्रोमोसोम्स है, एक X है एक Y है, लेकिन क्लाइनफेल्टर में क्या होता है, XXY, एक X क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है टेट्रासोमिक, टेट्रा मीन्स 4, नॉर्मल किस फॉर्म में है, पेयर के फॉर्म में। अगर वो पेयर के एक साथ एक और पेयर आ जाए, टोटल एक क्रोमोसोम पेयर है 2 है, उनके साथ 2 और आ जाएं, तो वो क्या कहलाएंगे, टेट्रासोमिक। मीन्स ये कब बनेंगे, जब ऐसा गैमेट फर्टिलाइज कर रहा है जिसके पास 24 क्रोमोसोम है, उस गैमेट को जिसके पास भी क्या है, 24 ही क्रोमोसोम है, तो एक तो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाएंगे, 2 ज़्यादा हो जाएंगे, 46 की जगह क्या हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। अ कंडीशन इन विच 1 क्रोमोसोम इज रिप्रेजेंटेड 4 टाइम्स, एक क्रोमोसोम है वो पेयर के फॉर्म में होता है, लेकिन अगर उसे 4 टाइम उसकी 4 कॉपीज मौजूद हों, वो क्या कहलाता है, टेट्रासोमिक कहलाता है। एग्जाम्पल है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, मेल में 48 क्रोमोसोम्स हैं, ऑटोसोम्स पूरे होते हैं लेकिन 2X क्रोमोसोम क्या होंगे, इसमें ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट है नलीसोमिक, नल मीन्स 0, मीन्स किस फॉर्म में है, 2 पेयर्स के फॉर्म में, 2n-2, अगर दोनों पेयर मौजूद नहीं है क्रोमोसोम के, वो क्या कहलाते हैं, नलीसोमिक कहलाते हैं। नल मीन्स 0, इफ बोथ द मेंबर्स ऑफ ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर मिसिंग, उसे क्या कहते हैं, नलीसोमिक कहते हैं। नेक्स्ट है यूप्लाइडी, अब हमने बात कर ली क्रोमोसोम नंबर का इंक्रीज या डिक्रीज करना, अब बात करनी है हमने क्रोमोसोमल सेट का इंक्रीज या डिक्रीज करना। व्हेन देयर इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 और मोर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, कितने सेट्स हैं हमारे पास, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है 46 में, एडिशन हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, 69, अगर डिलीशन हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। उस लिहाज से हमने इसे देखना है, आपने सेट की बात कर रहे हैं हम, क्रोमोसोम नंबर की बात नहीं कर रहे। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, हेप्लाइडी है, डिप्लाइडी है और पोलीप्लाइडी है। वन बाय वन इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हेप्लाइडी, नॉर्मल क्या होते हैं, डिप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, डिप्लाइड मीन 2n।
अगर हेप्लाइडी मीन्स एक क्रोमोसोमल सेट क्या है ऑर्गेनिज्म के अंदर मिसिंग है, ठीक है, उसे कहते हैं प्रोसेस को हेप्लाइडी, ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हेप्लाइड कहते हैं। हमारे जो गैमीट्स होते हैं दे हैव हेप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, गैमीट्स हैं उनमें नॉर्मल है हेप्लाइडी का प्रोसेस, लेकिन अगर दूसरे सेल्स की बात करें उनमें हेप्लाइडिक नॉर्मल प्रोसेस नहीं होगा, क्रोमोसोम्स के होंगे उसमें कम होंगे। इसे हमेशा डोनेट किससे करते हैं, सिंगल एन से, हेप्लाइड क्रोमोसोम। और एग्जांपल्स किस में हेप्लाइडी होती है, ज़्यादातर बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी और मेल हनी बी में हेप्लाइडी होती है, हेप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। मीन्स क्रोमोसोमल सेट हैं कम होते हैं, 46 नॉर्मल है ह्यूमंस में, तो अगर हेप्लाइडी की बात करें 23, मतलब एक सेट क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट है डिप्लाइडी, डाई मीन्स 2, जिसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, उस प्रोसेस को डिप्लाइडी कहते हैं। और ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, डिप्लाइड। नॉर्मल ह्यूमंस में कितने हैं, हमारे पास 46 क्रोमोसोम है। कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हमने बताया था पीछे, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो हमें क्या है, डिप्लाइडी है, नॉर्मल प्रोसेस है। मोस्ट प्लांट्स और तमाम एनिमल्स क्या हैं, मेनली वो क्या होते हैं, डिप्लाइड होते हैं। लास्ट पे पॉलीप्लाइडी, पॉली मीन्स मैनी, अगर क्रोमोसोमल सेट हैं 2 से ज़्यादा हों, ठीक है, हेप्लाइड में मिसिंग होता है, डिप्लाइड में नॉर्मल होते हैं। अगर 2 से ज़्यादा हो जाएंगे क्रोमोसोमल सेट, वो क्या प्रोसेस कहलाता है, पॉलीप्लाइडी कहलाता है। इसे हम फर्दर डिवाइड करते हैं ट्राइप्लाइड में और टेट्राप्लाइड में। ट्राई मीन्स 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। अगर नॉर्मल 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, अगर एक सेट ज़्यादा इंक्रीज कर गया, 46 से कितने हो गए, 69 हो गए, तो वो क्या कहलाता है, ट्रिप्लाइड ऑर्गेनिज्म कहलाता है। टेट्रा मीन्स 4, अगर ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोमल जो सेट हैं वो कितने हैं, 4 हैं, नॉर्मल 2 होते हैं, लेकिन 2 क्रोमोसोमल सेट ज़्यादा हों तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टेट्राप्लॉइडी कहते हैं। और ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, टेट्राप्लॉइड कहते हैं। इसमें हमने यूप्लॉइडी की अगर बात करेंगे, क्रोमोसोमल सेट की बात करेंगे, अगर हम एन यूप्लॉइडी की बात करेंगे तो क्रोमोसोमल नंबर की बात करेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें इसे क्लिक करके, और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं।